मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त दुर्गेश चौहान, एक फिल्म कलाकार। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान लें। मित्रों, आज मैंने अपनी किसी फिल्म के बारे में बात करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है। आज मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे अंदर काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है और ये आक्रोश तभी निकलेगा जब मैं अपनी बात आपसे कह पाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो हमारा खून खौला रही हैं और मैंने सुना कल परसों में अभी कुछ वीडियोस सामने आई हैं। और मित्रों, एक और खबर आ रही है कि कंगना रनौत जी का ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि कंगना रनौत जी ने क्या गलत बात कही। उन्होंने यही तो कहा ना कि क्या हमारा देश हमारे देश के गद्दार चलाएंगे। क्या गलत पूछा उन्होंने? बिल्कुल सही बात कही है। बल्कि मैं उनसे आगे पूछता हूँ कि क्या हमारे देश को आतंकवादी चलाएंगे, ये गुंडे, ये मवाली चलाएंगे? पश्चिम बंगाल में पिछले एक सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। आए दिन वीडियोस आ रही हैं। मैंने देखा एक भाजपा का कार्यकर्ता कैसे उसकी दुकान दिन दहाड़े लूटी जा रही है। लोग सामान निकाल निकाल के ले लेके भाग रहे हैं, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। एक कार्यकर्ता को उसके कार्यालय में घुस के मारा जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ता उसे बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से मारते हैं और मरने से ठीक पहले वो अपनी एक फेसबुक पे लाइव आके एक वीडियो भी पोस्ट करता है और बाहर पुलिस भी मौजूद है। उसके बाद ये हो रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या सच में हमारे देश को ये गुंडे, ये मवाली चलाएंगे? ममता बनर्जी जीत गई है, ठीक है, लेकिन अपने चुनावों के समय भाषण में वो पहले से ही कह रही थी कि ये जय श्री राम बोलने वाले और हमारी पार्टी का जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ना, ये जो हमें वोट नहीं दे रहे हैं, हम जीत जाएंगे तो इनको सबक सिखाएंगे। और आज वो सबक सिखा रही हैं। तो क्या ये गुंडे, ये मवाली लोग सरकार चलाएंगे, हमारे देश को चलाएंगे? और कंगना रनौत जैसी एक देशभक्त कलाकार अगर आकर इसका विरोध करती तो अमेरिका की एक कंपनी, एक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कंगना रनौत जी का अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया है। मैं कह रहा हूं इसकी औकात क्या है? अगर हम लोग चाहेंगे तो ये ऐप अपनी औकात में आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आज आप सबको बता रहा हूं कि मैं अपना ट्विटर अकाउंट अब खुद से डिलीट कर रहा हूं। नहीं चाहिए ऐसा ऐप जो बाहर से बैठकर हमारे देश में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और कंगना रनौत जी ने जो भी बोला मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों देशभक्त समर्थन करते हैं। कंगना रनौत जी, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि मामला जहां पर हमारे देश का है, मामला जहां पर हमारे देश के निर्दोष जनता का है, वहां पर हम सब एक साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, संभल जाइए। ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है। अगर आपको मुख्यमंत्री बना सकती है तो 2 मिनट में आपको धूल भी चटा सकती है। ये तो हमारे देश के लोग हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं और जिन्हें आज भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और विश्वास है, इसलिए वो रुके हुए हैं। उन्हें मजबूर मत कीजिए, वरना जनता को पुलिस, कानून या आर्मी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अपनी गुंडागर्दी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में सरकार, संविधान और कानून व्यवस्था नाम की भी चीज है। इस देश में न्यायालय भी है और सबसे बड़ी न्यायालय हमारी जनता जनार्दन है। तो प्लीज ये सब रोकिए। ये जो हो रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी जो धमकियां थी वो सबने सुनी, पूरे देश ने सुनी थी और अब आप उस पर अमल कर रहे हैं। और आपके कार्यकर्ता जाके कैसे दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के निकाल के मार रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये जो आप कर रही हैं ये आप बहुत गलत कर रही हैं। आप समझ जाइए। आप बेशक पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत से बाहर है। पूरा देश आज आपकी इस हरकत से घृणा कर रहा है। आप नफरत की शिकार हो रही हैं और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपको उसका दंड भी मिलेगा। ये जो आप कर रही हैं और ये जो आप करवा रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध है कि तत्काल पश्चिम बंगाल से वह गुंडा सरकार बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पे आर्मी और सीआरपीएफ को लगाया जाए और इन गुंडे, मवालियों और कतलियों को ढूंढ कर इनके सही ठिकाने पे पहुंचाया जाए, इन्हें जेल के अंदर पहुंचाया जाए। तभी ये सुधरेंगे, क्योंकि वहां के स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं। तो प्लीज सर, इस जनता को ये जो भरोसा उनका है
हमारे देश की सरकार पे, हमारे देश की पुलिस पे, न्यायपालिका पे वो विश्वास बरकरार रखिए सर। तत्काल वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, वरना जनता अगर अपना फैसला खुद करने पे आ गई, क्योंकि सर जब बात इंसान की जान पे आ जाती है तो वो नियम और कानून भूल जाता है। वहां की निर्दोष जनता आखिर कब तक मरती रहेगी? कभी न कभी अपने बचाव में वो हथियार उठा लेगी, और जिस दिन वो हथियार उठा लेगी उस दिन वो संविधान, सरकार, न्यायपालिका सब भूल जाएगी, और वो पश्चिम बंगाल एक बार जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो सर प्लीज उसे कश्मीर बनने से रोकिए। और जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हमारे पश्चिम बंगाल में भी है। तो प्लीज वो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। देश के जो बाहर के गद्दार हैं उनको तो आप निपटा रहे हैं, लेकिन जो देश के अंदर के गद्दार हैं उनके लिए भी अब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी जो निर्दोष जनता मर रही है, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मर रहे हैं, ये देश नहीं देख सकता है। हमारा खून खौल रहा है क्योंकि हमारे पुरखों ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो इसलिए नहीं दी हैं कि हमारे देश में लोग इस तरह निर्दोष लोग मारे जाएं, इस तरह गुंडों की सरकार हो, इस तरह वो अपनी मनमानी करें। ये तो अंग्रेजों के टाइम में होता था, या फिर औरंगजेब के टाइम में, कि जनता के ऊपर जैसे चाहो अत्याचार करो। लेकिन इस सरकार में, इस समय में, संविधान में हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, आप तीनों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज अपनी आंखें खोलिए, जागिए, देखिए। पिछले 20 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब, स्थिति नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने आऊं, लेकिन आज मेरा मन अंदर से बड़ा विचलित हो गया, क्योंकि मैं कई दिनों से यहाँ पे पड़े पड़े वो वीडियोस देख रहा हूँ, कैसे पश्चिम बंगाल में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कैसे उनकी दुकानें लूटी जा रही, कैसे उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, कैसे एहसास करा जा रहा है कि वो कमजोर है, और उन्हें यह भी एहसास करा जा रहा है कि तुमने हमारा समर्थन न करके गलत किया था, अब हम सरकार में आ गए हैं, हम गुंडे हैं और हम अपनी मनमर्जी करेंगे। यह एहसास उन्हें कराया जा रहा है। और कंगना रनौत जैसी देशभक्त जब आके इस चीज का विरोध करती है तो अमेरिका में बैठा ट्विटर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ये जो पूरा एक मुहिम चल रही है हमारे देश के खिलाफ, ये जो लोग एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, ये आतंकवादी, ये हमारे यहाँ के दंगाई और ये कुछ मीडिया, जिस तरह से एक अभी किसान आंदोलन हुआ हमारे देश में, उसमें कितने किसान थे पूरे देश को पता चल गया, क्योंकि जिस तरह उपद्रव ने काटा पूरे देश ने देखा। और फिर से वही उपद्रव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है, और कंगना रनौत जैसे लोगों को मजबूत बनाने की जरूरत है। और उस ट्विटर ने अगर उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। मैं खुद आज अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे ऐप की, ऐसे सोशल मीडिया की औकात 2 टके की है। वो वहां पे बैठकर ये निर्धारित करेंगे कि यहां हम क्या बोले और क्या ना बोले, किसके खिलाफ बोले और किसके खिलाफ ना बोले। होता कौन है वो? होता कौन है ट्विटर? क्या औकात उसकी हमारे देश में? बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, हम चला लेंगे, बोलने के लिए बहुत से माध्यम है, हम उनका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन हमारे देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। भगवान की, श्री राम की सेना में बानर थे, रावण ने उन्हें कमजोर समझ लिया, हनुमान को वानर समझ के उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन उसी हनुमान ने उसकी पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो समय है हनुमान बनने का, हम चुप नहीं रहेंगे। ये जो हो रहा है, ये निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इनसे हमारा खून खौल रहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। एक गुंडा मवाली औरत सत्ता में आती है और जय श्री राम बोलने वालों को मारना शुरू कर देती है, उसकी पार्टी को वोट न देने वालों और समर्थन न करने वालों को मारना शुरू कर देती है, और पूरा देश बैठकर देखता रहे। ऐसा नहीं होगा। कश्मीर में जब हुआ था तब केंद्र में सरकार किसी और की थी, हम लोग इतने समझदार नहीं थे, मीडिया इतना सशक्त नहीं था, लेकिन आज पूरा देश में हो रही हर घटना को देखता है।
जनता जागरूक, लोग पढ़े लिखे समझदार हैं और गलत का विरोध करना जानते हैं, और हम गलत का विरोध करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे अकाउंट को बंद किया जाए या हम पर कोई कार्यवाही की जाए, लेकिन जो गलत हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। हमारे ही देश में हमारे ही साथ गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंगना रनौत जी, आप अकेली नहीं हैं, मेरे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों देशभक्त आपके साथ में हैं। और वो जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हम उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री जी, आप लोग जागिए, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। जनता ने आपको वहां पर चुनकर भेजा है ताकि आप उनकी सुरक्षा कर सकें, ताकि आप उनके लिए कुछ कर सकें। आपने से पहले भी गुंडे माओवादियों को जवाब दिया है, आतंकवादियों को जवाब दिया है, और फिर समय एक और सर्जिकल स्ट्राइक का पश्चिम बंगाल में, और वो सर्जिकल स्ट्राइक अब जरूर होनी चाहिए। अगर सरकार की तरफ से होगी, शासन की तरफ से होगी तो बहुत अच्छा है, वरना जनता चुप नहीं बैठेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।